फ्रेंड्स, टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल बी अ बेटर यू। आपके बहुत सारे रिस्पांस और कमेंट्स के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज यंगस्टर्स के लिए वीडियो है जो तमाम कंपनीज़ के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, अपने एकेडमिक करियर में, जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज़ वगैरह में बैठते हैं। कुछ ऐसी फंडामेंटल टेक्निक्स की मैं आपको बात बताऊंगा जो कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो लेट अस एंटर इनटू दिस टॉपिक। बहुत क्रिस्प और प्रिसाइज वे में देखते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ क्या बनानी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए इंटरव्यूज़ में जो कि हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सकें। फर्स्ट, एट द वेरी स्टार्टिंग, नो द अदर साइड। आपका ओपोनेंट, इंटरव्यू जहां आप देने जा रहे हैं उसको अगर हम दूसरा पक्ष मानते हैं, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि मतलब उसके पास एक वेबसाइट होगी, अगर कॉलेज है तो, कंपनी है तो एक वेबसाइट होगी, उसके बारे में आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो सारा इकट्ठा करिए। अपने कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को, कंपनी है तो कंपनी, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए आपको। जानने से ये होगा कि आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ पाएंगे। वो आपको इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस को हैंडल करने में आसानी देता है। दूसरा पक्ष ये है इस पॉइंट का कि हर कोई ये चाहता है कि मेरे बारे में, जो आप किसी को भी किसी के बारे में बताते हैं जब, तो उनको अपने बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगता है। सिमिलरली इन इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल, हम लोग बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बैठते हैं और बच्चों से पूछते हैं, जैसे बीएचयू में एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि बीएचयू का एरिया कितना है, बीएचयू का के फाउंडर कौन है, बीएचयू किस साल में बनाया गया, ये डिपार्टमेंट किस साल में बना, मैनेजमेंट कब से शुरू हुआ, ऐसे। तो ये सब चीज़ों की जानकारी, इसी तरह कंपनी के इंटरव्यूज़ में लोग पूछते हैं कि हमारे फाउंडर कौन थे, हमारा विजन स्टेटमेंट क्या है। इस तरह की जानकारी सारी आपके पास होनी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले अपने ओपोनेंट के बारे में। फ़ायदा उससे ये होगा, एक तो आप उनके बारे में जानेंगे जिससे कुछ प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे जो पूछे जा सकते हैं। दूसरा कि आप अपनी स्किल्स को उनकी रिक्वायरमेंट से मैप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी स्किल है, आप दैनिक जागरण में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनका कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी नया प्लेटफॉर्म आ रहा है या कोई नया उन्होंने कोई सिस्टम लागू किया हुआ है, तो वो आप बेस्ट बता सकते हैं कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरी क्वालिफिकेशन कैसे मैप करती है। So the first is you should know the other side very well. बहुत important point. Next is इंटरव्यू में हमेशा क्लियर रहिए, जो आपको पता हो सिर्फ वही बोलिए। बी क्लियर एंड बी ट्रू। सही चीज़ बताइएगा और क्लैरिटी से बताइएगा। कभी भी फंबलिंग, हड़बड़ाना, घबराना, ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर को सामने से दिखाई पड़ती हैं और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती हैं। और दूसरा कि ब्लफ कभी नहीं करना चाहिए। कभी कोई गलत चीज़ ऐसी बता करके और उसको डिफेंड करने की कोशिश, क्योंकि पकड़ में आने के बाद इमेज ख़राब हो जाती है, सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है। आपको नहीं पता है, यू कैन से सॉरी, आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है हमको नहीं पता है, लेकिन बट डोंट ट्राई टू हाइड एनीथिंग, नो, डोंट ट्राई टू हाइड समथिंग विच यू डोंट नो। नहीं करना चाहिए। ऑलवेज अपीयर कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंस चेहरे पर रहना चाहिए। जो चीज़ नहीं आती, लेकिन जो आता है उसको कॉन्फिडेंटली बताइए। भाषा, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, सब चीज़ एकदम कॉन्फिडेंटली रखिए। क्लैरिटी से बोलें और एक मीडियम पेस पे बोलें। बहुत तेज़ नहीं, बहुत धीरे नहीं, दबी आवाज़ में नहीं, बहुत बुलंद आवाज़ में भी नहीं, बिल्कुल कैलकुलेटेड मीडियम पेस पे बोलना चाहिए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो गए। फिर ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, लीडिंग द इंटरव्यू। इसको अगर आपने एक्सपर्टाइज कर ली, इसके ऊपर आपने कमांड कर लिया, तो ये बहुत बड़ा हेल्पफुल टूल है। होता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर एक फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाता है, जो कि आंसर का एंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया, मैं बीएचयू में आप एडमिशन लेने आ रहे हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैंने आपसे ये पूछा कि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या करेंगे। तो आप बताएंगे कि जी मैंने ये चीज़ें की हैं, ये चीज़ें की हैं, और ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूज़फुल हो जाऊँ, या मैं यूज़फुल होने की कोशिश कर सकता हूँ, या यूनिवर्सिटी में मैं स्पोर्ट्स में या एकेडमिक में या एक्स्ट्रा करिकुलर। लेकिन एक पॉइंट पे ये आंसर ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा। अगर इस आंसर का एंड हम ऐसा कर दें जिस पे कि क्वेश्चन उसी आंसर से पैदा हो जाए, तो कैसा होगा। जैसे अगर आपका आंसर इस तरह से ख़त्म हो कि लेकिन मैंने ये जो स्किल हासिल की हुई है, ये जो मेरे पास डिप्लोमा है, ये जो मैंने कोर्स किया है, ये यूनिवर्सिटी में इस तरीके से हेल्पफुल होता या हो सकता है,
तो आपने क्या किया कि आपने अपने किसी स्किल, डिप्लोमा या डिग्री के बारे में ऐसा बताया जिससे कि लोगों को जानने की इच्छा पैदा हो गई और वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। कंपनीज ये कहती हैं आपको सिलेक्शन क्यों किया जाए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड। तो आप उस क्वेश्चन का अपनी पर्सनैलिटी, स्किल, अपनी टेक्निकल डिग्रीज वगैरह सब जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो कि मैंने ये जो काम किया हुआ है, ये जो मेरा एक क्वालिफिकेशन है, ये आपके नए वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, तब वो वहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कैसे यूज़फुल होगा ये भी बता दो। बात समझ रहे हैं? तो द आंसर विद अ क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यूअर्स को एक ऐसा पॉइंट दे के छोड़िए अपने आंसर में जहाँ से कि उनकी जिज्ञासा बढ़ जाए आपसे और कुछ जानने की। मैं ये तो करता ही हूँ, लेकिन अगर ये वाला मुझे दिया जाएगा तो मैं और बेहतरीन करूँगा। कैसे करोगे भाई? दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, उसका एंड फिर एक पॉइंट से दिया जाए, एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया जाए जहाँ से क्वेश्चन आ जाए। इसको कहते हैं लीडिंग द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यूअर्स लीड नहीं कर रहे हैं, आप इंटरव्यू को खुद लीड कर रहे हैं और क्वेश्चंस पैदा करते चले जा रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन जो आपको ऑलरेडी जिनके आंसर पता है, तो वो एक आसान इंटरव्यू बन जाता है। क्वेश्चंस को इंस्टिगेट करिए, क्वेश्चंस को पैदा करिए उनके दिमाग में, डालिए आंसर्स में, क्वेश्चंस को डालते रहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट, ये आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स में प्ले करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी के साथ, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है ना? इसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह में बैठा करिए। मैं अपना ईमेल आईडी इसमें दे रहा हूँ। कभी आपको कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह कराना हो तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी BHU तो यू कैन विजिट मी। अदरवाइज़ आप इसको ऑनलाइन भी हम लोग कर सकते हैं अगर आपके कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट हो। ये मॉक इंटरव्यूज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं लीडिंग द स्ट्रेटजी वाला जो प्लान है उसको डेवलप करने के लिए, सो दैट वी कैन टेक अप। अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो प्लीज़ लेट मी नो। नेक्स्ट इज़ नोबडी नोज़ एवरीथिंग। कभी भी ये मान के मत जाइएगा कि आप कॉन्फिडेंटली जो आंसर दे रहे हैं और सही दे रहे हैं, और अगर इंटरव्यूअर कभी कभार साइकोलॉजिकली आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे ये कह के कि आप गलत बोल रहे हैं, ये तो होता ही नहीं ऐसा। बट डोंट ब्रेक एट दैट पॉइंट। इफ़ यू आर करेक्ट एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, पोलाइटली, लड़ना नहीं है, पोलाइटली ये कहना है नहीं सर मेरी या मैडम मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दिस इज़ द राइट आंसर, बाकी दिस मेरे हिसाब से तो यही सही है। तो इंटरव्यूअर्स ये खतरा पैदा करते हैं, वो आपको डराने की, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। होना नहीं, अगर हम जानते हैं तो, नहीं जानते तो फिर ऑलवेज अ सॉरी इज़ ऑलवेज देयर, सॉरी बोला जा सकता है। लेकिन जब जानते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं, आप अपने फैक्ट्स के साथ रहिएगा। इंटरव्यूज़ में ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं बच्चों को या इंटरव्यूई को डराने की कोशिश करते हैं, कैंडिडेट को डराने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकली हरेस करते हैं, भाई तुमको नहीं ये कैसे बता रहे हो ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको पता है तो आपको पता है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। डोंट ब्रेक डाउन, पोलाइटली बट रिजिडली से कि नहीं सर आई होप दैट दिस इज़ द राइट आंसर, मुझे सही जानकारी है मेरे ख्याल से। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये तो ब्रह्म रूल है, आपको पता ही होगा कि परफेक्ट मनुष्य के लिए प्रैक्टिस एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो देयर इज़ नथिंग लाइक प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतरीन बनते जाएंगे। तो जो बेहतरीन इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं, आपको विश्वास करना होगा इस बात पे कि वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। सामने आकर के दिखता ज़रूर है कि इतने इजीली कर ले जा रहे हैं, लेकिन वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप सोच नहीं सकते। करिए, शीशे के सामने जाइए, मॉक इंटरव्यू बैठिए, एक्सपर्ट से मिलिए, हम लोग आपकी सहायता के लिए हैं। जितनी भी आपको ज़रूरत हो करिए, लेकिन खूब प्रैक्टिस करिए। मॉक इंटरव्यू ज़रूर अटेंड करिए, ये बहुत अच्छा टूल होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराइए। और आप जो बच्चे BHU के हैं, द स्टूडेंट्स फ्रॉम BHU, अगर आपको कभी भी मॉक इंटरव्यूज़ कराना हो तो मैं कई डिपार्टमेंट्स में कराता भी हूँ और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू विद दैट एंड दैट इज़ फ्री। यू कैन ऑलवेज कम एंड कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट, वी विल ऑर्गेनाइज इट फॉर यू। लास्टली, यू आर द वन हु हैज़ टू गो टेक द लीप एंड फ्लाई। आप ही को वो छलांग लगानी पड़ेगी जिससे आप उड़ सकें। तो करिए, करने से ही कोई भी काम होता है। तो इंटरव्यू से घबराना नहीं है, इससे कोई भय की चीज़ नहीं है। अपने नॉलेज स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।